मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तेरा हक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी सक्सेस में मृत्युंजय। आप सभी लोगों के लिए मैथ की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज में टाइप नंबर 2 आपको बताना है। जब प्रश्न में लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी दे दी जाए, उस पर आधारित प्रश्न है। जिसमें टाइप नंबर 1 है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद उसकी आय में 20% की फिर वृद्धि हुई। इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही बताना है आपको। मैं आपको इस प्रश्न को 4 तरीके से बताऊंगा सॉल्व करना। जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे आप वही तरीका अप्लाई करिए। तो चलिए पहले देखते हैं। पहला तरीका देखते हैं बाय फार्मूला से। फार्मूला क्या चलता है? प्रतिशत परिवर्तन चलता है। प्रतिशत परिवर्तन चलता है m+n+m/100। ये बाय फार्मूला से हम लोग बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए ये प्लस दिखाता है वृद्धि को। अगर मान लीजिए कमी दे रहा है तो उसको क्या लेके चलेंगे हम? कमी के बारे में जैसे भी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से लेके चलेंगे। अगर वृद्धि दे रहा है दोनों में तो दोनों प्लस लेके चलेंगे। अगर कमी वृद्धि दे रहा है तो प्लस माइनस लेके चलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? पहले फार्मूले पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं और तरीका। तो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति क्या 10% बढ़ी, तो बढ़ रही है मतलब m का मान कितना दिया है? 10। फिर कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो फिर n का मान कितना दिया है? 20। फिर प्लस, दोनों प्लस है तो दोनों का गुणा करेंगे तो 10 गुणे 20/100। ये कैंसिल करिए, देखिए 20 10 30 और 2 1 कम 2 कितना हुआ? 32%। और क्या आया? मान प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी आय में वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि? ये तो था पहला मेथड बाय फार्मूला से। दूसरा मेथड देखते हैं, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखते हैं 10 × 10 से। जब भी 2 बार अगर प्रतिशत के बारे में दिया गया हो, 2 बार वृद्धि हो रही, तो आप 10 × 10 लेके चलिए। देखिए 10 × 10 से, 10 × 10 से कैसे लगेगा? देखिए 10 × 10 मानिए कितना हो जाएगा? ये 100। अब कह रहा है पहले व्यक्ति किया 10% बढ़ी, 10 माने थे तो 10 का 10% वृद्धि करिए आप। तो 10 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? देखिए 10 था, इसमें जब भी वृद्धि करने की बात करेगी तो 100 प्लस करके उसका मान निकालेंगे। 10% वृद्धि का मतलब कितना? 110/100। किसका निकालेंगे? इस 10 का, पहले जितना था ये निकाले, कितना हुआ? 11 गुणी। फिर इसका, फिर क्या रहा है? कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। अब इसके बारी है, कितना? 20% बढ़ा। तो इस 10 में इसका 20% बढ़ाइए आप। 20% बढ़ने का मतलब कितना निकालेंगे? इसका डायरेक्ट 120। 100 प्लस करके निकाल दीजिए, पूरा मान एक साथ निकल जाएगा। कितना हो गया? 12। इनको आपस में गुणा करिए, कैलकुलेशन कितना होगा? 12 × 11, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12 और 1 13। कितना हुआ? 132। पहले कितनी इनकम थी इसकी? 100। बाद में कितनी हुई? 132। तो देखिए ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कितना बढ़ी? 100 से 132 हुआ, बढ़ा कितना? 32। और यही प्रतिशत हो गया। ये दूसरा तरीका था सॉल्व करना। अब हम आपको बताने चल रहे हैं तीसरा तरीका। क्या है तीसरा मेथड? देखिए थर्ड मेथड 100 मान करके चलेंगे। 100 लगातार में, ठीक है। 100 मानिए, ठीक, गुणे। कह रहा है व्यक्ति की आय में 10% वृद्धि, तो आप 100 माने हैं, 100 में 10% की वृद्धि करेंगे मतलब कितना डायरेक्ट निकालेंगे? 110। वृद्धि करें तो 100 + 10 कर दीजिए, 110 × 100 गुणे। फिर कह रहा है कुछ दिनों के बाद 20% बढ़ी, तो 20% बढ़ी का मतलब जितना आया उसका 20% मतलब 100 + 20 कितना? 120/100। इनको सॉल्व करिए, ये 2 0 गए, ये गए, ये गए। कितना हुआ? ये 132। देखिए माने कितना थे आप? पहले 100, बाद में हुआ कितना? 132। कितने की वृद्धि हुई? निकाल दीजिए भैया, 132 - 100 32। यही क्या हो जाएगा? 32% की वृद्धि। बात समझ में आई? ये तीसरा मेथड था। चौथा मेथड बताते हैं। चौथा मेथड क्या है? चौथा मेथड बहुत ही आसान है। इसको आप अगर लगा चुके हो तो चौथा मेथड बताएं, नोट कर लीजिए। इसी चीज को हम चौथे मेथड से बताते हैं। देखिए चौथा मेथड क्या है, बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो आप यहाँ पर केवल 10% लिख दीजिए।
10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 10/100 कितना हो जाएगा? 1/10। फिर कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई तो यहाँ पर आप 20% लिख दीजिए। 20% को आप अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 20/100। इसको काट दीजिए, 20×5 100 कितना आया? 1/5। अब यहां से ध्यान दीजिए, हर को यहां पर लिखिए पहले वाले का। देखिए एक क्या है यहाँ पर, अंश में क्या हो रहा है? देखिए बढ़ने की बात कर रहा था ना, तो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, तो बढ़ेगा तो 1 बढ़ा दीजिए। तो इसको ऐसे करिए, 10 से ये गया +1 कर दीजिए। 10 में 1 बढ़ा कितना हुआ? 11। बात समझ में आई? दूसरे वाले में इसमें भी वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की? 20% की। तो पहले 5 था तो कितना बढ़ा? हमेशा अंश में बढ़ेगा ही घटेगा, ठीक है? तो कितना बढ़ रहा है? 5 से 1 बढ़ा कितना हुआ? 6। अब इनका क्या करिए, एक साइड का इनका आपस में गुणा कर दीजिए, एक साइड में इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो कितना होगा? 10×5 50 ये हुआ, 11×6 66 ये हुआ। आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए पहले था कितना? पहले 50 था, बाद में कितना हुआ इनका? 66। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 50 से 66 हुआ, कितना बढ़ा? तो इनका अंतर देखिए कितना बढ़ा है? 16। अच्छा किसकी तुलना में बढ़ रहा है? देखिए 50 की तुलना में ही तो बढ़ा है। और गुणे 100, 50 से काटिए, 50 दूना 100, 16 दूना 32। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं, ये आ गया 32%। इस तरीके से हमने 4 तरीके से हमने आपको बताया एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आपको जो बेस्ट लगे आप वही लगाइए। मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, उसमें आप mn वाला फार्मूला कुछ लोगों को पता भी होगा, है ना? बाकी तो बता ही दे रहे हैं। अगर इस तरीके से सवाल आप लगाएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे जितना प्रतिशत 37.5 दिया हो, है ना, चाहे 14 सही 1/7 दिया हो, 2/7 दिया हो, है ना। तो ये सब जो है बहुत आसान तरीका है ये लगाने का, बेस्ट। या तो 10×10 लगा दीजिए, बहुत आसान, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से खपत में 40% की क्या हो गई? कमी हो गई। इस प्रकार आपको बताना है घरेलू खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले चलिए देख लेते हैं mn फार्मूला से। mn फार्मूला प्रतिशत परिवर्तन जो होता है, ये देखिए प्रतिशत परिवर्तन m+n+mn/100। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? पहले वृद्धि हो रही है ना, मूल्य में वृद्धि हो रही है, खपत में क्या हो रही है? कमी। तो n हम मान लेते हैं कमी है, तो क्या लेके चलेंगे? n लेके चलेंगे, ठीक। जब mn को आप गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, है ना। अरे m+n- माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस ही तो होगा। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर m का मतलब कितना? 20 माइनस 40% की कमी हुई, इसलिए माइनस लगा हुआ है। चलता प्लस ही है लेकिन कमी हो रही है तो -40। फिर माइनस क्यों आया? क्योंकि प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे आप तो क्या होगा? माइनस ही तो होगा, तभी इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये माइनस, दोनों का गुणा करिए, ये देखिए 20 - 40 कितना हुआ? -20 और 4 दूनी 8, -8 कितना होगा? -28। -28 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिशत परिवर्तन मतलब कमी आ रही है। तो उसके घरेलू खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? आंसर जो होगा कभी भी -28% नहीं दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कितने 28% की कमी। अगर कमी लिखा है तो माइनस नहीं रहेगा, बात समझ में आई। तो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है कि 28% की कमी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम 10×10 से। 10×10 ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है? 10×10 से मान लीजिए मूल्य, चीनी का मूल्य 10 था, है ना, और खपत कितनी हो रही है? 10। तो कुल खर्च कितना हुआ घरेलू खपत में, है ना, कितना हुआ? 10×100। तो देखिए पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि मतलब +20 मतलब कितना? 20%। तो आप 10 का 20% वृद्धि मतलब 100 + 20 120 निकाल दीजिए परसेंट, कितना हो गया? 12। इसमें क्या है? उसकी खपत में 40% की कमी, तो -40% निकाल दीजिए,
-40% निकालने का मतलब कितना हुआ, 10 गुणे 100 में 40 कम करिए कितना, 60। 10 का 60% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6। इनका आपस में गुणा करिए, कितना हो जाएगा 12 छन 72। पहले कितनी थी खपत 100, बाद में कितनी हुई 72। कितने की कमी आई, कमी आ रही कि नहीं, देखिए 100 से 72 हुआ तो क्या आ रहा है कमी, कितने प्रतिशत की कमी, 28% की कमी। ये दूसरा मेथड, बात समझ गई। तीसरा मेथड देखते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वही लगाइए। हम 2 सवाल करा दे रहे हैं चारों मेथड पे, उसके बाद फिर बताएंगे। तो और क्या था, मान लीजिए 100 मान के, तीसरा मेथड 100 मानिए, मान लेते हैं कुल खर्च कितना था 100 में पहले क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, मतलब कितना डायरेक्ट 100 + 20 120 गुणे, फिर उसके बाद खपत में 40% की कमी, तो मतलब कितना निकाल लीजिए, 100 - 40 कितना, 60/100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 छन 72। पहले कितना था 100, बाद में कितना हुआ 72, कमी हुई कि नहीं, कितना 28% की कमी। चौथा टाइप बताते, चौथा मेथड बताते हैं, रेशियो वाला। देखिए कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब कितना 20/100। 40% कमी का मतलब ये कमी दिखा रहा है, ठीक, तो मतलब कितना 40/100। ध्यान दीजिए ये कमी दिखाता तो हम यहीं पे माइनस लगा देते हैं ना, ये वृद्धि दिखा, 20 पंचे कितना हुआ 100, और ये 20 2 2 0 2 2 4 2 5 10, मतलब कितना 2/5। तो देखिए पहले कितना था, पहले वाले से देखते हैं, 5 वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है +1 की, कितना हुआ 6। पहले कितना था 5, अब क्या हो रहा है, देखिए कमी हो रहा है ना, तो ये कमी हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है, तो कितना कम हुआ 2, मतलब 2 कम हुआ, कितना 5 - 2 कितना 3। फिर इसके बाद निकालिए, 5 25 36 18। पहले कितना था 25, बाद में कितना हुआ 18, कमी हुई कि नहीं हुई बताइए, तो कितना कम हुआ ये देख लेते हैं, 7 किसकी तुलना में 25 की तुलना में, और गुणे क्या कर देंगे 100, 25 चौका 100 4 7 28, कमी हो रही तो 28% की कमी। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन बताया, दोनों बार वृद्धि वाला और एक बार वृद्धि एक बार कमी, 4 टाइप हमने 4 मेथड हमने आपको बताया। अब आप जो मेथड आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, आप वही अप्लाई करिए। आगे फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही ज्ञात करना है। आपको हमने बताया है 4 तरीका, 2 क्वेश्चन इसके पहले, अब हम आपको एक ही तरीका से बताएंगे, बाकी आप सारे तरीका अप्लाई करके लगा लीजिए, आएगा वही आंसर, ठीक है। तो चलिए हम वही प्रतिशत वाला जो बताया, चौथा टाइप था, मान लेते हैं, ये देखिए मानना नहीं है, 25% है, तो 25% का मतलब कितना हुआ 25/100, ये वृद्धि हो रही है, ठीक है, 25 चौका 100 मतलब कितना 1/4, ये वृद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक। और फिर टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि मतलब 12% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 12/100, 4 तिहाई 12 और 4 25 100, मतलब कितना 3/25। इसमें भी क्या हो रही है, टिकट की कीमत में भी क्या हो रही है वृद्धि, तो मतलब प्लस। पहले कितना था, सीटों की संख्या कितनी थी, सीटों की संख्या में है ना वृद्धि हो रही है, पहले था 4, 1 की वृद्धि हुई +1, तो कितना हो गया 4 और 1 5। फिर 25 थी, ये वाला देखते हैं, दूसरा फ्रैक्शन में देखते हैं, पहले 25 थी, इसमें कितने की वृद्धि हुई देखिए 3, है ना, तो 3 की वृद्धि कर दीजिए +3, कितना हो गया 25 और 3 कितना हुआ 28। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, देखिए 25 चौका 100, 28 पंचे कितना हुआ 140। पहले मूल्य कितना था 100, बाद में कितना हुआ 140, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इनका अंतर ले लेते हैं, कितना आएगा 40, किसकी तुलना में हुआ बढ़ा 100 की तुलना में, अब प्रतिशत निकालने के लिए हमने बताया है 100 से गुणा कर दीजिए, कैंसिल कितना हो जाएगा
40% की क्या आ रही है, वृद्धि हो रही है। बात समझ में आया। बाकी 10 × 10 से भी आप लगा सकते हैं, आप लोग लगाइएगा। 3 मेथड और है। ज़्यादातर हम क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बताएंगे, तो मेथड बहुत आसान है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर घोटाला करने का मतलब हुआ यहाँ घटना नहीं, बढ़ना हुआ। व्यापारी जो है खरीदता है तो 10% का भी घोटाला करता है, बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है। इसका मतलब वो अपना फायदा ही तो चाह रहा है, घाटा थोड़ी ना चाहेगा व्यापारी। बात समझ में आई। तो चलिए सॉल्व करते हैं वही प्रतिशत वाले से। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है ना, तो 10% का घाटा, 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, कितना होगा। 10% का मतलब 10/100 मतलब कितना, 1/10। फिर कह रहा है 10% का, फिर कह रहा है ना बेचते समय भी, तो 10/100 का मतलब कितना, 1/10। तो देखिए पहले कितना था, 10, बढ़ रहा है ना, मतलब घोटाला करने का मतलब क्या है, वो अपना फायदा ही तो कर रहा है। तो 10% में एक जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11। फिर कितना था पहले, 10, इसमें फिर वही हो रहा घोटाला। जब व्यापारी घोटाला करेगा या ठगेगा तो हमेशा समझ लीजिए वृद्धि हो रही है ना। तो ये देखिए 10 दाम में 100, 11 का दाम में 121। देखिए पहले 100 था, बाद में कितना हुआ, 121। तो कितने लाभ हुआ इसको, 21। कितने पर लाभ हो रहा है, 100 पर। और गुणे प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कितना हो जाएगा, 21% की वृद्धि। बात समझ में आई। अब आपको लगाना है पांचवा क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। उसका आंसर आपको देना है। पांचवा क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में नया दाम P% से घटाया गया। इस प्रकार अगर उसका अधुनातन दाम, अधुनातन का मतलब प्रेजेंट टाइम है ना, वर्तमान में इसका दाम 1 रुपया हो, ठीक, घटाने के बाद, तो उसका मूल्य दाम क्या था। ये आपको आंसर आपको बताना है कमेंट करके। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बताते हैं क्षेत्रफल और आयतन पर कैसे निकलता है प्रतिशत संबंधी प्रश्न। अगला देख देते हैं, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें, एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यही ज्ञात करना है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही बार प्रतिशत दिया हुआ है वृद्धि का, तो कैसे डबल चलेगा, तो हम तरीका बताएंगे आपको। देखिए तो हम जो तरीका बता रहे हैं, चौथा मेथड है ना, टाइप मेथड, तो वो हम उसको नाम दे देते हैं जुगाड़ू मेथड। बात समझ में। तो चलिए जुगाड़ू मेथड से देखते हैं। 5% की वृद्धि का मतलब 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना होगा, 5/100 कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, इसको आप 2 बार लेके चलेंगे। क्यों 2 बार लेके चलेंगे यही फ्रैक्शन, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का जो क्षेत्रफल चलता है πr²। r देखिए कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इसी मान को आप 2 बार लेके चलेंगे। देखिए वृद्धि की बात किया है, पहले कितना था, 20, वृद्धि कितने की हो रही है, अंश में पता चलेगा, अंश में जितना आएगा वही वृद्धि और कमी को बताएगा। तो वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर 1 वृद्धि कर दीजिए, कितना हो गया, 21। अब इसी चीज को आप 2 बार लिखेंगे। ठीक, क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में पूछ रहा है, त्रिज्या है ना, तो ये 20 है, तो एक बार और 20 लिखेंगे और एक बार 21 लिख देंगे। अब फिर वही प्रोसेस, कितना, 400, 21 से हम 441, तो 400 था, 441 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 41 की। अंतर देखिए, इनका अंतर लेके चलेंगे, कितना होगा, 41। कितने पे वृद्धि हुई है, 400 पर, और गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 41/4 का मतलब 4 दाम 40 और 1 41। बात समझ में। तो ये क्या हो रही है, वृद्धि, इतने प्रतिशत की क्या हुई,
वृद्धि हुई। इसी तरीके से आप लगाएंगे वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। तो ये वृत्त वाला नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं वर्ग के बारे में। चलिए वर्ग के बारे में देख लेते हैं। वर्ग वाला भी ऐसे लगेगा, एक ही बार दिया है तो उसको लेके चलेंगे 2 बार, तो वही जुगाड़ू मेथड से। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ना, दूसरे का आंसर क्या होगा, ये 25% का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना होगा, 25/100। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, 25 चौका 100। देखिए पहले 4 था, वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की, तो कितना हुआ, देखिए 4 था, 1 की वृद्धि हो रही है, कितना हुआ, 5। ठीक, इसी चीज को आप 2 बार लेके चलेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा में ही तो भैया 25% की वृद्धि हो रही है, तो भुजा 2 बार होगा, तो इसलिए ये भी कितनी बार होगा, 2 बार। 4 और ये 5, इनको गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 5 25। पहले कितना था एरिया 16, बाद में कितना हुआ 25। कितने की वृद्धि हुई, देखिए वृद्धि हो रही है ना, कितना हुआ 16 9 25, अंतर कितना आया 9, कितने पर 16 पर, और गुणे क्या 100 कर दीजिए, काट दीजिए 4 से, 4 चौक 16, 4 25 संयम, 25 9 225 और बटे 4। ठीक, इतना प्रतिशत, और इसको भाग कर दीजिए, 4 5 6 20, 2 बचा, 4 6 24 और 1 बचा, 56 सही, 1/4% क्या हुई, वृद्धि। आयतन पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं जुगाड़ू मेथड से। तो एक ही बार प्रतिशत दिया है और घन की बात कर रहा है ना, घन के आयतन के बारे में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 10% बढ़ाने का मतलब आप पहले 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10/100, मतलब कितना 1/10। तो देखिए ये घन का आयतन हमें पता होना चाहिए कितना होता है। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भैया भुजा का क्यूब। तो इसी चीज को आप 3 बार लेके चलेंगे। तो पहले एक बार बना लेते हैं, और देखिए वृद्धि की बात कर रहा है घन में, तो वृद्धि हो रही है तो +1 कर देंगे। पहले कितना था 10, वृद्धि के बाद कितना हुआ 1, कितना हो गया 11। अब इसी चीज को आप 2 बार और लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो प्रतिशत जो है वो भुजा में 3 बार चलेगा, तो 1 बार तो निकाले ये, तो 2 बार और गिनना होगा। देखिए 10 1 और 11 इधर, फिर 10 और ये 11, इन तीनों को आपस में गुणा करिए, कितना होगा 10 10 14 1000। इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे कितना हो गया 11 के रही हम 121 को 11 से अगर आप गुणा करेंगे यदि 1331। ठीक, तो पहले कितना था 1000 आयतन, बाद में कितना हुआ, जब भुजा में 10% की वृद्धि की तो आयतन कितना आया 1331। कितने की वृद्धि हुई, देखिए अंतर लीजिए कितना आएगा 331। अच्छा किसकी तुलना में बढ़ा है, ये देखिए 1000 की तुलना में, है ना, पहले जितना था उसी की तुलना में तो बढ़ा, और गुणे 100, 2 0 ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 331/10, मतलब इसको दशमलव में चला जाएगा, कितना हो जाएगा इतना प्रतिशत। ये क्या हो रही है भैया, वृद्धि। ये तो था घन के आयतन के बारे में। अगला देखते हैं घनाभ के बारे में, जैसे दिया हो। दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। एक हाल की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यही आपको ज्ञात करना है। तो फिर वही चलते हैं जुगाड़ू मेथड। सेकंड क्वेश्चन, जुगाड़ू मेथड वही 10 है ना, कितना दिया लंबाई, देखिए 10% दिया है। 10% क्या हो रहा है
घट रहा है ना, तो 10% घट रहा है, तो पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको। कितना हुआ 1/10। चौड़ाई लेके चलते हैं भैया, चौड़ाई कितना है 20%, ये भी घट रहा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 20/100 मतलब कितना 1/5। ऊंचाई 5% बढ़ रही है, तो ऊंचाई ले लीजिए 5%, तो 5/100 का मतलब कितना हुआ 1/20। ठीक, तो देखते हैं लंबाई घट रही है, चौड़ाई घट रही है ना, और ऊंचाई क्या हो रही है बढ़ रही है। तो पहले देखिए, पहले लंबाई कितनी थी 10, अब घट करके एक घटा कितना हुआ 9। पहले चौड़ाई थी कितनी 5, फिर एक घटा कितना हुआ घट करके 4। चौड़ा ऊंचाई क्या हो रही है बढ़ रही है, पहले था 20, बाद में बढ़ करके कितना हुआ 21। बस आयतन निकालना, देखना कितनी वृद्धि हो रही है, इनको आपस में गुणा कर लीजिए। 20 से 5 100 दहम्मा 1000, इनको आपस में गुणा करिए, 21 चौके 84 और गुड़े 9, चौक 36 और 9 72 और 3 75, कितना हुआ 756। देखिए पहले आयतन कितना था 1000, अब आयतन कितना हुआ 756। वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, देखिए 1000 से 756 हुआ, कमी हो रही है ना। कितने की कमी हुई, अंतर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और 9 में से 4 ये और 244, ठीक है। 6 4 10 5 4 9 1 10 7 9 10, ठीक है। बटे किसके तुलना में 1000 की तुलना में, है ना। वृद्धि कमी किस पे हो रही है 1000 पे ही तो हो रही है, और गुणे कितना 100, ये दो कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 10 बचा, तो ये दशमलव में चला जाएगा 24.4% की क्या हो रही है ये कमी। आपको प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो यहाँ पर कमी हो रही है, तो इसलिए क्या लिख देंगे 24.4% की कमी हो रही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आयतन पर आधारित प्रश्न पर। कह रहा है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन जो चलता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। r यहाँ पर कितनी बार आया देखिए 2 बार, h कितनी बार 1, लेकिन त्रिज्या एक ही दिया है, तो जो दिया है उसको आप कितनी बार लेके चलेंगे 2 बार, और ऊंचाई 1 बार है ही है। तो वही जुगाड़ू मेथड से देखिए, त्रिज्या की बात कर रहे हैं पहले, तो त्रिज्या की बात कर रहे हैं 50%, कमी कर रही है ना, तो ठीक है अभी 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना होगा 1/2, और ऊंचाई कह रहे हैं 50% बढ़ा दी जाए, तो ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो 50% का मतलब इसका भी कितना मतलब हुआ 1/2। देखिए इसमें बढ़ने की बात कर रहा है तो प्लस कर दीजिए, इसमें घटने की बात कर रहा है तो माइनस कर दीजिए। देखिए त्रिज्या पहले 2 थी, 1 घटी, कितनी हुई 1, इसको त्रिज्या को आप 2 बार लेके चलेंगे, है ना। ये देखिए r स्क्वायर है ना, ऊंचाई बढ़ रही है, पहले कितनी थी 2, बाद में हुई कितनी +1, कितना हो गया 3, निकाल लीजिए इसमें, देखिए कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 एकम 3, ठीक। पहले कितना था आयतन 8, बाद में कितना आयतन हुआ 3, कितने की कमी हुई, कमी हो रही वृद्धि हो रही है बताइए आप, कमी हो रही है ना। कितने की कमी हो रही है 8 से 3, 5 की कमी हो रही है बटे, हाँ किसके रिस्पेक्ट में देखिए 8 के रिस्पेक्ट में, और गुणे 100 यहाँ पर लिख देंगे इतने प्रतिशत की क्या कमी। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 25 100, 125/2, इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 62 सही 1/2% की क्या कमी। 2 दूनी 4 और 1 5, अच्छा दूनी 12, बस सही नहीं ठीक। मैंने लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी पर मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है। मैंने शुरू में ही आपको 4 तरीके से बताया कैसे सॉल्व किया जाता है, बाकी तो हम एक ही तरीका से सॉल्व किए हैं। आप लोग चाहें
तो जितना तरीका मैंने बताया उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं सारे क्वेश्चन को, जितने हमने यहाँ पे बताया, तरीका भी बताया, ठीक है, अच्छे से। बाकी आप लोग लगाइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, अगली वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।